जयपुर की चौमू से बड़ी खबर, जहां काला डेरा रिको स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। चौमू से 2 दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना हुई। काला डेरा इलाके की दमकल के तहत आग बुझाने का प्रयास जारी है। फिलहाल फैक्ट्री में आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। अचानक प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई और इससे अफरा तफरी मच गई। क्या कुछ कारण रहे उसका खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। लगातार कोशिश की जा रही है आग बुझाने की। और बीकानेर के खाजूवाला से खबर है, जहां किसान के खेत में गेहूं की फसल में आग लग गई। आग के कारण 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसानों और ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाया। किसानों को लाखों का नुकसान हुआ। विद्युत शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। किसान ने प्रशासन से आर्थिक सहायता देने की मांग की। खाजूवाला के 3 KLD कुंडल की घटना है। किसानों को लाखों का नुकसान। आग के कारण 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। विद्युत शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने मांगी राजस्थान सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कल मामला उठाया था। जल जीवन मिशन में अधिकारियों के नहीं सुनने का मामला उठाया गया था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने एक्स पर जानकारी दी। पाटिल ने कहा, झालावाड़ में जल संकट को लेकर वसुंधरा राजे ने चिंता जाहिर की थी। मामले को जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है। राजस्थान सरकार से इस संबंध में तत्कालिक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। राजस्थान सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने एक्स पोस्ट के माध्यम से जानकारी साझा की। और गुलाबी नगरी का मौसम बदला है। पिछले घंटे भर से धूल भरी गर्म हवा चल रही है। तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। कई इलाकों में हल्की बारिश भी हो रही है। धूल भरी गर्म हवा चल रही है। तापमान में गिरावट दर्ज हुई है और कई इलाकों में बारिश भी हो रही है। हल्की बारिश, हालांकि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। तो गुलाबी नगरी का मौसम बदला है और पिछले घंटे भर से धूल भरी गर्म हवा चल रही है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मानसरोवर स्थित दीप प्रेक्षागृह में स्कूल शिक्षा परिवार द्वारा आयोजित एक निजी विद्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि कहीं कोई विद्यालय खुलता है तो ज्ञान की एक खिड़की समाज को मिलती है। उन्होंने विद्यालयों को बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करने का स्थान बनाए जाने पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा जीवन को गढ़ती है, वही समाज को आगे बढ़ाती है और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी समाज होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की नींव विद्यालय ही तैयार करते हैं, पर विद्यालय केवल शिक्षा प्रदान करने के केंद्र ही नहीं हो, बल्कि वहां विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण का कार्य भी हो। उन्होंने विद्यालयों में बच्चों को राष्ट्र प्रेम, नैतिक मूल्य और आदर्श जीवन चरित्र की शिक्षा प्रदान किए जाने का आह्वान किया। और अब जयपुर की चौमू से खबर है, जहां ADG लता मनोज ने पुलिस थानों का निरीक्षण किया। सामूद पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण किया गया। CLG सदस्य और महिला सुरक्षा सखियों की मीटिंग ली। मीटिंग में मौजूद लोगों ने कई समस्याओं से अवगत करवाया। महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के बारे में जानकारी दी। SP आनंद शर्मा, ASP रजनीश पूनिया सहित पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। CLG सदस्य और महिला सुरक्षा सखियों की मीटिंग ली। मीटिंग में मौजूद लोगों ने कई समस्याओं से अवगत करवाया। खैथल तिजारा की भिवाड़ी में करण कुंज कॉलोनी में दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें 12 वर्षीय बच्चे
के शरीर पर 11,000 केवी की हाई वोल्टेज बिजली लाइन से निकली चिंगारी गिरने से वो गंभीर रूप से झुलस गया है। घटना के बाद भिवाड़ी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में रेफर कर दिया गया। फिलहाल उसकी हालत गंभीर है और डॉक्टर्स की देखरेख में इलाज जारी है। सर ये 11,000 के वोल्ट जो तार आते हैं ना सर, उससे स्पार्किंग होके इस पे मतलब आग लगी, इसमें तो जल गया ये। क्या कर रहा था वहाँ पर? सर ये कुछ ले रखा था हाथ में, उसको ऐसे खेल रहा था, उसके ऊपर उस पे लगा और स्पार्किंग होके आग लगी, ये जल गया। तो वहाँ से फिर भिवाड़ी लेके गए ना? हाँ जी सर, सरकारी हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ पे इसको मतलब भगवान महावीर जयंती पर मांस मदिरा की दुकान बंद रखने की मांग को लेकर सकल जैन समाज ने आज हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जैन समाज के नागरिकों ने भगवान महावीर जयंती पर पार्कों और चौकों पर लाइट डेकोरेशन की मांग रखी और कहा कि साल भर में जैन समाज का ये सबसे बड़ा पर्व है, ऐसे में मांस मदिरा की दुकानें बंद रखी जाएं। आज सकल जैन समाज की तरफ से माननीय जिलाधीश कलेक्टर साहब से मुलाकात की है। कल 10 अप्रैल को भगवान महावीर की जन्म जयंती है। उसी उपलक्ष्य के अंदर सकल जैन समाज जिला कलेक्टर को निवेदन किया है कि इस दिन अहिंसा के पुजारी भगवान महावीर की जन्म जयंती पर मांस मदिरा की दुकान बंद रहे, शराब की दुकान बंद रहे, जितने भी नशा की प्रवृत्ति जो बिक रही है वो उस पर बैन लगाया जाए। और इसी संदर्भ में एडीएम साहब से मुलाकात की। सभी समाज की तरफ से जब कोई उत्सव होता है तो जो प्राचीन तीर्थ है, मंदिर है और जो चौक है उस पर सजावट की जाती है। तो हमारे जैन समाज का एक ही पवित्र दिन होता है भगवान महावीर की जन्म जयंती। इस दिन सभी चौकों पे सभी पर जो हमारे धरोहर है उस पे जो है लाइट की और डेकोरेशन। बूंदी में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने शहर में संचालित विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने खेल संकुल में जिला अस्पताल में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। वहीं बैठक में नगर परिषद आयुक्त संतलाल मक्कड़ प्रमुख सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। खबर अलवर के राजगढ़ से है, जहां राजगढ़ नगरपालिका ने कस्बे के मुख्य बाजार में चालान और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान नगरपालिका के दल को दुकानदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान दुकानदारों ने नगरपालिका के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। आज दिनांक 9/4/2025 को गोल चक्कर पर जितने भी पथ विक्रेता एवं अतिक्रमण थे, दुकानदारों ने जो अतिक्रमण बना रखे थे, उन्हें गोल चक्कर से खाई की समय भूमि पर शिफ्ट किए जाने के लिए जो दिनांक 8/4 को लॉटरी निकाली गई थी, उसी की पालना में डीवीसी कमेटी द्वारा जो लॉटरी निकाली थी उसी की पालना में वहाँ जो जिन विक्रेताओं ने अभी भी दुकानें शिफ्ट नहीं करी थी उनके चालान काटे गए एवं वहाँ से आगे गोल चक्कर से चौपड़ बाजार की तरफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई, जिसमें कि जिन दुकानदारों ने सड़क के ऊपर या नाली को पाट करके उसके ऊपर सामान रखा हुआ था उनके चालान काटे गए और ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है एवं भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, जैसे कि ये जो मेन मुख्य मार्ग है ये अवरुद्ध ना हो और सुचारू यातायात रहे। दुकानदारों का विरोध भी रहा था क्या? हाँ, दुकानदारों का इसमें विरोध रहा था। शुरुआत में हर कोई विरोध करता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्हीं के लिए सहूलियत है। मान लीजिए यार इतनी गर्मी पड़ रही है, अगर वहाँ किसी दुकानदारी की तबीयत बिगड़ जाए तो वहाँ एम्बुलेंस पहुँचने लायक हालत नहीं है, क्योंकि लोग दुकानदारों ने नालियाँ पाट करके उसके ऊपर सामान रख रखा है, उसके ऊपर उससे आगे नाली से आगे रोड तक भी सामान रखा हुआ है। तो ये आमजन के लिए सुविधा के लिए किया गया है। मार्गाधिकार अवरुद्ध नहीं रहना चाहिए। राजस्थान एटीएस की पुलिस महानिरीक्षक हेमंत शर्मा डीडवाना खुजामन सिटी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पुलिस महानिरीक्षक ने वृत्ताधिकारी कार्यालय और नावा थाने का निरीक्षण किया। वहीं कानून व्यवस्था की स्थिति, लंबित परिवादों की गहन समीक्षा कर फरियादियों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। मीडिया से रूबरू होते हुए आईजी शर्मा ने जो लोग प्रदेश और देश की शांति को भंग करने का मंसूबा पालते हैं उनके इरादों को कभी सफल नहीं होने देंगे, ऐसा कहा। देखिए, आज आपने पढ़ा ही होगा, मतलब हमारी सेंट्रल एजेंसीज ने आज ही तहव्वुर राणा को लाने की बात चल रही है।
इसी तरह से पिछले कुछ समय में इवन आपके जो प्रकरण जो अभी हुआ है, कुचामन का ही प्रकरण है जिसमें विदेश से लेके आए हैं, तो चैलेंज निश्चित रूप से है, प्रक्रिया थोड़ी जटिल जरूर है, पर आज के इस विश्व में जहाँ से हम सबसे कोऑर्डिनेशन और सबसे हमारा तालमेल है, तो उसमें हम सफलता प्राप्त करने की उम्मीद रखते हैं। और यदि कोई व्यक्ति हमारे देश की तरफ या हमारे प्रदेश की तरफ आंख उठाकर भी देखता है तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, और उसको निपटने के लिए भी, उसको कानून के सामने लाने के लिए भी। सर देखा जाए तो आतंकवादी घटनाओं पर अंकुश लगाने या उनको पकड़ने के लिए आपका मुख्य उद्देश्य है, लेकिन वर्तमान दौर में सोशल मीडिया आतंकवाद फैलाने में, या सोशल मीडिया को कहे आज के दौर का एक आतंकवादी है, क्या कहेंगे इस पर, और किस तरह से आप लोगों को संदेश देंगे कि लोग बहकावे में ना आए? कई बार सोशल मीडिया बड़ा वाहक बन जाता है इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने में। देखिए, सोशल मीडिया एक माध्यम है जिस पर अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें, आप भी ये चीज़ सोशल। पाली के सुमेरपुर में उपखंड अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजा गया। आपको बता दें, पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में बताया कि पेंशनर्स के हितों पर कुठाराघाट से संबंधित सीसीए पेंशन नियम संशोधन विधेयक 2025 को वापस लेना आवश्यक है। मुख्य मांग ये है कि अभी लोकसभा में एक बिल पारित हुआ है जिसमें जो 8वें वेतनमान आयोग के संबंध में है, उसमें पहले ये होता है जितने 7 वेतनमान हुए हैं उसमें सब में पेंशनर और जो इन सर्विस जो जितने भी कर्मचारी अधिकारी सबको मिला के एक कैटेगरी के हिसाब से परिलाभ देय होता था वेतनमान का। अब उन्होंने ये कर दिया कि उसको ऑप्शनल कर दिया है, पेंशनर को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, एक वो अलग से कर दिया है। पेंशनर की भी उन्होंने 3 कैटेगरी कर दी, एक 16 के पहले जो सेवानिवृत्त हुए हैं, एक 16 के बाद जो सेवानिवृत्त हुए हैं, और एक 26 के बाद जो सेवानिवृत्त होंगे उनको कैसे परिलाभ दिया जाएगा, ये कोई स्पष्ट उन्होंने किया नहीं है। तो इस तरह से जो पहले 7 वेतनमानों में जो परिलाभ दिए गए थे उसी के अनुसार 8वें में भी रखा जाए, ताकि सभी की पेंशन में एक रूपता रहे, सभी को परिलाभों में एक रूपता रहे, किसी तरह का कोई भेदभाव पेंशनर के साथ और इन सर्विस में जो भी है उनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो। कैटेगरी पेंशनरों को भी जो 3 कर दी गई है उसको भी एक ही माने, उसको अलग अलग नहीं करें। तो जो भी सारा है वो सारा एक रूपता रखते हुए ये सारा किया जाए, उसी के विरोध में हमारा। सिरोही के शिवगंज से अब खबर, जहां रसद विभाग ने बायोडीजल के अवैध कारोबार पर कार्रवाई की है। सीएमओ में हुई शिकायत के बाद रसद विभाग जागा और विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जाकर दबिश दी। मौके से करीब 12,000 लीटर बायोडीजल जब्त किया। अंडरग्राउंड टैंक में 10,000 लीटर बायोडीजल रखा गया। करीब 2,000 लीटर बायोडीजल गाड़ी के टैंक में भरा हुआ। तो सीएमओ में शिकायत हुई और उसके बाद रसद विभाग जागा। विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जाकर दबिश दी और मौके से करीब 12,000 लीटर बायोडीजल जब्त किया गया। बांसवाड़ा के जंगल में लगी भीषण आग, आगजनी से निकल रहा धुआं और आग की तेज लपटें। बड़ी बदरेल जंगल में भीषण आग लगी, पेड़ जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी। दर्जनों स्थानीय ग्रामीण और फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में अंबा माता पहाड़ी पर अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने के कारण क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही कुछ ग्रामीण युवा मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू करने का प्रयास किया। वहीं ग्रामीणों ने आग की लपटें बढ़ती देखकर प्रशासन से जल्द राहत और बचाव कार्य तेज करने की मांग की। खैरथल तिजारा की भिवाड़ी पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। चौपानकी थाना पुलिस ने युवक को 47 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान दीपक सिंह उर्फ दीप के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां तेलंगाना के हैदराबाद में कांचा जंगल काटने के विरोध में द ईगल फाउंडेशन कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जंगल काटने का विरोध जताया और साथ ही कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जैसा कि सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं और खबरों में देख रहे हैं कि तेलंगाना के अंदर कांचा गाची बावली नाम से एक जगह है जहां पर कि 400 एकड़ में जंगल है और उसको नष्ट किया जा रहा है, जिसके कारण
बहुत सारे पेड़ पौधे काट दिए गए हैं और जो जीव जंतु हैं वो भी सड़कों पर आ गए हैं। वहां की सरकार अपने निजी लाभ के लिए पैसा कमाने के उद्देश्य से ऐसा कदम उठा रही है, लेकिन पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आज अगर वो जो जंगल है वो तेलंगाना में एक फेफड़े के समान काम कर रहा है, और अगर वो काट दिया गया है तो आप देख रहे हो कि गर्मी भी दिन प्रतिदिन कितनी बढ़ रही है। और ये गर्मी बढ़ने का कारण ही ये है कि पेड़ों की संख्या कम हो रही है, और वो जीव जंतु जो बोल नहीं सकते वो अपना दुख दर्द किसको सुनाए। तो आज हमने माननीय पर्यावरण मंत्री हैं जो, उनके नाम में एक ज्ञापन लिखा है जो जिला कलेक्टर जी के माध्यम। और डीडवाना जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर पुखराज सेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ। बैठक में जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम के लिए अभियान चलाने, हाईवे से अतिक्रमण हटाने और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से आमजन को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। और सीकर के फतेहपुर में गर्मी से बुरे हाल हैं। जो फतेहपुर शेखावाटी राजस्थान में सर्दियों में सबसे ठंडा शहर रहता है और पारा -4 से 6 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन वहीं अप्रैल महीने में ही पारा 44.5 डिग्री पहुंच गया है। गर्मी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और आज धरती आग उगल रही है। अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री दर्ज किया गया है। गर्मी तीन दिनों से तो बहुत काफ़ी गर्मी हो चुकी है और सुबह 10 बजे से गर्मी पड़ने लगती है, शाम 5-6 बजे तक वही हाल है। इतनी अचानक इतनी तेज़ गर्मी होना, बहुत ज़्यादा गर्मी होना। लोग कैसे छिड़काव कर रहे हैं? देखो, गर्मी से देख के लोग छिड़काव भी करने लगे और अप्रैल महीने में इतनी, जैसे मई चल रहा है ऐसा गर्मी का ऐसा महसूस हो रहा है। अप्रैल महीने में इतनी क्या पूरे रिकॉर्ड टूट रहे हैं? रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। मुझे तो लगता है अप्रैल महीने में इतनी गर्मी, सख्त गर्मी पड़ रही है, तो फिर मई जून तो बाकी है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी, प्रचंड गर्मी हो रही है। 3 दिनों से तो असहनीय गर्मी हो रही है। पंख जलन आ रहा है। जैसे बाइक चला रहे हैं तो पाँव जल रहे हैं, मुंह पर ऐसे अग्नि के अंगार से आ रहे हैं, इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। बहुत तेज़ है। अभी तो ये अप्रैल का महीना है, आगे देखते हैं कि मई और जून अभी बाकी है। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। नगर घाट तालाब के पास 25 वर्षीय सुशीला का शव मिला है। मृतका के परिजनों ने पति रिंकू कुशवाहा पर हत्या का आरोप लगाया है। मां के पक्ष के अनुसार शादी के बाद से ही पति उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। वो घटना हुई है, इनके शादी 5-6 साल शादी को हो गया। ये दहेज के चक्कर में बच्ची को टॉर्चर करते थे, बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। तो कल घर पे आई थी बच्ची, हम बहुत मना करने से ये क्या करे, ले जाके तो वहाँ पे नजरा घाट पे हम मार के डाल दिए उसको। अब मारने के बाद में हमारे को कॉल आया था, मौके पे गए तो हमारे को डेड बॉडी मिली थी वहाँ। तो आप लोगों का ये आरोप है कि उसको मारा गया है? उसको मारा गया है। अब आप क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं, पूरा कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं। कार्रवाई इंसाफ चाहिए। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने पंचायत समिति के वीसी सभागार में अटल जनसेवा शिविर में आमजन के अभाव अभियोग सुने और अधिकारियों को समुचित निस्तारण के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर सुराणा ने कहा कि आमजन से प्राप्त होने वाले परिवादों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। किसी भी परिवाद की शिकायत मिलते ही उसमें नियमानुसार समुचित कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि सीएम भजन लाल शर्मा की मंशा के अनुकूल लोगों की समस्याओं का बेहतरीन और समयबद्ध समाधान किया जाना चाहिए। राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान को लेकर अत्यंत गंभीर है और इसी क्रम में त्रिस्तरीय जन सुनवाई की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने विभागीय गतिविधियों और संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की और जन सुनवाई के दौरान बिजली आपूर्ति, पेयजल, पंचायत पुनर्गठन आपत्ति सहित प्राप्त कुल 6 परिवादों में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। धौलपुर की मनिया कस्बे में एक युवक ने मानसिक तनाव के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान कर ली गई है। परिजनों ने बताया कि युवक पिछले काफी समय से मानसिक अवसाद से जूझ रहा था और अब उसने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने औपचारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया। कल रात्रि करीब 9:30 बजे एक व्यक्ति ने अपने कमरे में स्वयं ने फांसी लगा ली, जिसको उसके परिजन धौलपुर ले गए, जहाँ पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जिसके संबंध में आज मर्ग दर्ज करके
पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मृतक का नाम अंशु पुत्र निरंजन सिंह जाति कुशवाहा, उम्र 31 साल, निवासी करौली जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों की क्राइम बैठक ली। बैठक के दौरान एसपी ने सभी थाना अधिकारियों को अपराधियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही पुराने मुकदमे की फाइल को जल्द निस्तारण करने के भी सख्त निर्देश दिए। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। भागीरथपुरा गांव के पास दो वाहनों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। 8/4/2025 को भागीरथपुरा कट के पास में सैंपुर रोड पर एक स्कूटी सवार और मारुति वैन आम टकरा गए थे, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हुए थे। एक की मृत्यु हुई, जिसका नाम अंकित पुत्र शेर सिंह, उम्र 22 साल, निवासी उमरारा का है। दूसरा इसका जोड़ीदार है, वो गंभीर रूप से घायल था, जिसको हायर सेंटर रेफर कर दिया है। मृतक की लाश का पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई की जाकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। खबर चित्तौड़गढ़ के कपासन से है, जहां जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पंचायत समिति वीसी कक्ष में जन सुनवाई की और जन समस्याओं को मौके पर ही निस्तारित किया। जन सुनवाई के दौरान आए परिवादियों की जिला कलेक्टर ने सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में कपासन ब्लॉक के सभी 5 आधार केंद्र बंद होने की जानकारी पर जिला स्तरीय अधिकारियों से फीडबैक लिया। पेयजल समस्या को लेकर विभागीय अधिकारियों से चर्चा की।